नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अपने सीपीओ टायर 2 की तैयारी अच्छी तरह कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों से मेरे को इस बात की डिमांड आ रही थी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए टायर 2 के लिए, जिससे आप अपने अपने स्कोर को अपने टारगेट कर सकें कि इतने मार्क्स आपको कम से कम लाने हैं कोई भी जॉब सिक्योर करने के लिए। आपकी कोई भी ड्रीम पोस्ट हो सीपीओ में, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो, आईटीबीपी हो। तो मैंने एक इस वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था, इस वीडियो में बताने का कि आपको पता लग सके कि आपको कितने मार्क्स इस बार लाने होंगे कि इस बार कि आपको अपनी मनचाही जॉब और या मनचाही पोस्ट मिल सके सेंट्रल पुलिस सीपीओ एग्जाम में। तो इस वीडियो में बने रहे, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि 2022 की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, और आपको इस बार कितने लाने पड़ेंगे मार्क्स। उस हिसाब से मैंने इसका क्राइटेरिया बनाया है, क्योंकि हर बार का क्या हुआ है कि जो आप पहले से देखते आ रहे हैं कि हर बार आपकी सीपीओ की कट ऑफ बढ़ी ही है। और पिछली बार का जो आप ट्रेंड देखेंगे तो पिछली बार वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा थी। 2022 में वैकेंसी 4500 के आसपास थी, इस बार तो करीब 1500 या 1800 के आसपास वैकेंसी है। तो इस हिसाब से देखिए, या शायद मतलब मेरे को आइडिया नहीं है, मतलब कम ही वैकेंसी है, ये कहने का मतलब है। और क्या है कि एक्चुअल मेरे को याद नहीं है, तो उसका क्या है कि कट ऑफ हाई जाने के बड़े आसार है। और दूसरी चीज, वैकेंसी कम है, पहला तो यही हो गया। दूसरी चीज क्या है कि दूसरी चीज ये है कि इस बार बच्चों के मार्क्स भी काफी अच्छे आए हैं, क्योंकि इस बार पेपर आसान था, या ये कह सकते हैं कि बच्चों की तैयारी कुछ ज्यादा अच्छी थी, तो इसलिए उनके लिए पेपर, उनके लिए वो आसान हो उनको लग रहा था। तो ये भी है एक फैक्टर। तो इस वजह से भी कट ऑफ हाई जाने के काफ़ी अनुमान है, पर इतना कितना जाएगा, इस हिसाब का कितना टारगेट होना चाहिए, तो ये मैं वीडियो में आप देख सकते हैं। पहली बात, जब बात करते हैं कि मेल की जो कट ऑफ थी 2022 में कितनी गई थी, तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की जनरल की कट ऑफ 337 गई थी। 300 337 वाले को यहाँ पे जनरल में ओबीसी दिल्ली पुलिस मिल रही थी। ओबीसी में वही 331 थी। कितना डिफरेंस है, 6 मार्क्स का डिफरेंस सीधा आ चुका है। यही देखे तो ईडब्ल्यूएस में 4 मार्क्स का, ईडब्ल्यूएस में 333 पे गई थी। और सबसे कम जो कट ऑफ गई थी जनरल में, अगर आपको कोई भी पोस्ट सिक्योर करनी थी 2022 में, तो कितनी गई थी कि 286 गई थी। 286 की कट ऑफ गई थी सीआरपीएफ में। और इसलिए गई थी क्योंकि 1500 वैकेंसी सिर्फ सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर की पिछली बार मौजूद थी। लेकिन इस बार वो भी इस बार नहीं है। इस बार करीब 700-800 ही वैकेंसी सीआरपीएफ में टोटल है। तो सीआरपीएफ की आपकी गई थी 286, ओबीसी में वही गई थी 267, ईडब्ल्यूएस की 270 गई थी, एससी एसटी में 223, 235, और एक्स सर्विसमैन की गई थी 130। इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम इतने मार्क्स पिछली बार लाने थे, इतने मार्क्स आपको पिछली बार लाने थे कोई भी पोस्ट लेने के लिए, सीआरपीएफ एटलीस्ट लेने के लिए। तो इस बार तो वैकेंसी भी इतनी नहीं है, तो इस बार तो कुछ ज्यादा ही, इससे तो ज्यादा ही लाने पड़ेंगे। तो आप इसका क्राइटेरिया ये नहीं कर सकते कि इस बार, पिछली बार आपके ने इतने इतने मार्क्स आए थे तो इस बार भी इतने से ही आपको पोस्ट मिल जाएगी। फिर और जैसे दिल्ली पुलिस की हमेशा सबसे ट्रेंड रहेगी, सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है, तो दिल्ली पुलिस की इस बार भी सबसे ज्यादा ही जाएगी। और एक्स सर्विसमैन में भी 266 गई थी दिल्ली पुलिस के लिए। उसके बाद सीआईएसएफ की गई थी, सीआईएसएफ 334 गई थी। और ओबीसी में वही 327 गई थी। उसके बाद जाती है एसएसबी जाती है सबसे ऊपर जो बांधे, उसके बाद जाती है आईटीबीपी, और फिर आती है बीएसएफ, और फिर आती है सीआरपीएफ। आप देख भी सकते हैं आईटीबीपी की 319 गई थी, वही लगा ले, वही कम कम होते गए। और रिजर्वेशन में तो ये है कि पहले, सबसे पहले जो हाई पे जाती है वो दिल्ली पुलिस जाएगी, दूसरे पे जाती है सीआईएसएफ, फिर जाती है एसएसबी, फिर जाती है आईटीबीपी, और फिर जाती है बीएसएफ, और आखिरी में जाती है सीआरपीएफ। ठीक है, मतलब सीआरपीएफ की इनके कंपेयर में सबसे कम कट ऑफ जाती है। फीमेल की बात करें पिछले साल की, तो जो वैकेंसी और जो आपको एटलीस्ट स्कोर लाना था, जितने आपकी क्या बोलते हैं, कोई भी वैकेंसी, कोई भी पोस्ट लेने के लिए जनरल में, तो दिल्ली पुलिस के लिए आपको 324 नंबर लाने थे। 324 नंबर लाने पे ही आप फीमेल में आपको दिल्ली पुलिस मिल रही थी। ओबीसी में वही 313 लाने थे, मतलब 11 मार्क्स का सीधा फर्क है 313 में। ईडब्ल्यूएस को 317 लाने थे,
एससी को 383 लाने थे और एसटी को 283 लाने थे और एसटी को 272 लाने थे। वहीं सीआरपीएफ में देखें तो सीआरपीएफ में जनरल में लाने थे 307 फीमेल को। अब कुछ कहेंगे कि फीमेल की कट ऑफ काफी हाई है सीआरपीएफ में और जनरल में, और ओबीसी में कितनी थी, वो जनरल में मेल की कितनी थी, 286 गई थी यहाँ पे मेल में। पर इसका डिफरेंस इसलिए ये है कि फीमेल की पिछली बार वैकेंसी इतनी ज्यादा नहीं थी कि मतलब इनकी कट ऑफ इतनी लो जाए। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की कट ऑफ एकदम बहुत ही आसपास ही इनकी क्लैश हुई थी फीमेल की पिछली बार कट ऑफ की देखा जाए तो दोनों की कट ऑफ 324 गई थी, ये आप देख रहे होंगे। इसमें कुछ 8 समथिंग था और इसमें कुछ 2 समथिंग था। तो देख इसमें सिर्फ 10 की वैकेंसी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 10 की वैकेंसी थी, लेकिन इस 10 वैकेंसी में पॉइंट सम में ही आपके 10 वैकेंसी फिल हो गई थी। दिल्ली पुलिस की 8 थी, मतलब जो कट ऑफ थी, और इसमें वैकेंसी करीब 55 के आसपास थी, 53 54 55 के समथिंग फीमेल की वैकेंसी थी। इस बार भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो ये आप जो देख रहे हैं, और एसटी में जो सबसे कम कट ऑफ थी, जो फीमेल में आपको लेना है तो कोई भी सर्विस लेने के लिए आपको 252 नंबर लेके आने थे। पिछली बार कोई भी सर्विस लेने के लिए आपको सीआरपीएफ मिल रही थी 252 नंबर में, और एससी में जो मिल रही थी आपको सीआरपीएफ 262 में मिल रही थी, और दिल्ली पुलिस वही 283 में मिल रही थी, एसटी में 272 में मिल रही थी, ईडब्ल्यूएस में 317 पे मिल रही थी दिल्ली पुलिस, ओबीसी में 313 पे मिल रही थी, ये आपको देखना है। और जनरल में ये मेल में जो मिल रही थी सीआरपीएफ या कोई भी मिल रही थी 286 में आपको मिल रही थी, ओबीसी आपको 267 में मिल रही थी, ईडब्ल्यूएस 270 में मिल रही थी ईडब्ल्यूएस में सीआरपीएफ, और एससी में आपको मिल रही थी 223 में 223 मार्क्स पे आपको एससी मिल रही थी। लेकिन आपको एसटी में आपको देखने को मिलेगा कि इस बार ट्रेंड उल्टा हो गया है, 235 नंबर में आपको सीआरपीएफ मिल रही थी। आमतौर पे देखने को मिलता है कि इनकी पहले, लेकिन इस बार इसमें क्या हुआ था कि सीआरपीएफ 235 पे मिल रही थी। एक्स सर्विसमैन को 130 नंबर पे सीआरपीएफ मिल रही थी पिछली बार। इस बार का जो ट्रेंड है, इस बार जो मार्क्स है वो काफी ज्यादा हाई है बच्चों के। मैंने ग्रुप से और मैंने जो अपना एनालिसिस करा है, तो इस बार ये भी है, एक ये भी फैक्टर है कि बच्चे भी इस बार कम पास आउट हुए हैं, कम पास हुए हैं। जो पिछली बार 28,000 का जो था, जो फिजिकल आया था, 28,000 कॉल आए थे, इस बार कॉल लेटर आए थे, इस बार वो कम है। लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि इस बार कट ऑफ कम जाएगी, इस बार कट ऑफ हाई ही जाएगी, क्योंकि आपका टायर 1 में ही काफी हाई कट ऑफ गई है, और टायर 2 में तो ऑब्वियसली इस बार काफी और हाई कट ऑफ जाएगी। पर पिछली बार से कह रहा हूँ, मतलब ये नहीं है कि इस बार तो बिल्कुल पूरे के पूरे मार्क्स ही आपको लाने पड़ेंगे, मतलब। तो ये मैंने जो एनालिसिस है, ये मेरा एनालिसिस है, जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल की जो इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ होएगी मेल फीमेल की इस 2023 में, जो वैकेंसी 1876 वैकेंसी है 2023 की, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरी तरफ से ये होने वाला है। आपको इतने मार्क्स का, अगर आप इन कैटेगरी में लाई कर रहे हो, जो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको कम से कम इतने मार्क्स का आपको टारगेट रखना है, कम से कम, मैं कह रहा हूं। मतलब इतना आप अलग, तभी आप सेफ जोन में हो पाओगे। इसमें आप ऐड कर लीजिए, मतलब +5 -5 का इसमें एरर हो सकता है, -5 का -5 का इसमें एरर लगा के चलिए। तो इसमें आप जो देख पा रहे हैं कि जनरल में आपको 346 नंबर लेके आने पड़ेंगे मेल कैंडिडेट को। अगर आपको दिल्ली पुलिस इस बार सिक्योर करनी है, अपनी सीट्स, दिल्ली पुलिस की पोस्ट लेनी है, एसआई की जॉब पोस्ट लेनी है, तो आपको 346 नंबर लाने पड़ेंगे। फीमेल को 335 नंबर लाने पड़ेंगे। आप अगर अपने मॉक दे रहे हैं तो इस टाइम आपको इतना टारगेट रखना पड़ेगा कि आपके कंबाइन स्कोर इतना हो रहा हो। आपको अपना टायर 1 का स्कोर पता है, बिल्कुल पता है। अब आप उससे प्लस माइनस जो भी आप करके आप पता लगा सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स चाहिए इस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। सीआईएसएफ के लिए 341 की कट ऑफ जाएगी, फीमेल में देखी जाए तो वही 332 की कट ऑफ जाएगी। बीएसएफ में 320 की कट ऑफ जाएगी मेल की, और 328 की जाएगी फीमेल की। सीआरपी की मेल की कट ऑफ इस बार 302 नंबर पे जाने के चांस है, और फीमेल की 311 नंबर पे जाने के
चांस है, मतलब आपको कोई भी पोस्ट चाहिए, अगर आप जनरल के कैंडिडेट हो तो आपको एटलीस्ट इतना तो स्कोर करना पड़ेगा, 302 का स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपका 302 का स्कोर भी नहीं आ रहा है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि आपके टायर 2 में भी बच्चे काफी तैयारी कर रहे हैं, तो और उनके मार्क्स भी अच्छे हैं। तो ये है कि आप इतना एटलीस्ट आप जो आप टायर में आप प्रैक्टिस मॉक दे रहे हैं तो उनमें आप इतना टारगेट रखिए कि आपके इतने मार्क्स बन रहे हो, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी इतने ही जाने के इस बार चांस है। एसएसबी में 335 की कट ऑफ जाएगी, 335 की कट ऑफ के चांस, और फीमेल में 327 की बात कर, और सबसे ओबीसी में 339 की कट ऑफ जाएगी मेल की, जाने के चांस है, और फीमेल की 320 की कट ऑफ जाने की चांस है। ये बीएसएफ में 313 और ये 312 की चांस है। यही ऐसे मतलब आप सारा ट्रेंड देख रहे हो, ये काफी एनालिसिस के बाद मैंने ये कट ऑफ बनाई है। ये मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए ये इसलिए बनाया कि आपको ये हो जाएगा, आपको मतलब बार बार अब ये नहीं जाना पड़ेगा आपको कितना का टारगेट करना चाहिए, आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं इस बार। जो अगर आप कट आप आपका आप एसीपीओ में आप क्वालिफाई होना चाहते हो तो आप इतने कम से कम इतना स्कोर करें। एसटी में अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के लिए आपको 308 नंबर लाने हैं मेल में, तो आपको दिल्ली पुलिस मिल सकती है, और फीमेल में 285 नंबर लेके आने हैं अगर आपको दिल्ली पुलिस लेनी है तो। उसी तरह ये और भी है, मतलब आप इसको किस तरह रीड करेंगे, अगर आप सीआईएसएफ लेनी है आपको सीआईएसएफ की कितनी जाएगी, सीआईएसएफ में अगर आपका कोटा मेल है, आप मेल हो और आपका ईडब्ल्यूएस कोटा है तो आपके 336 की कट ऑफ सीआईएसएफ की जाने के चांस है। ठीक है, ये अगर आप में कोई इसमें आपको मतलब फिर भी आपको एक और मैंने बता दिया है कि आप कम से ये कट ऑफ जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इतनी, इसके +5 -5 का इसका फैक्ट वो है एरर है, हो सकता है मतलब इतना एरर हो सकता है। 346 का टारगेट लेके चलिए, 346 का टारगेट लेके चलिए आपको अगर दिल्ली पुलिस लेनी है तो, और फीमेल में 335 का अपना टारगेट लेके चलिए। अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपको दिल्ली पुलिस मिल जाएगी। और सीआरपीएफ जो अगर आप कोई भी पोस्ट लेनी है जो सीआरपीएफ की भी जाने के चांस है तो 302 पे आपको सीआरपीएफ मिल जाएगी, और इसी तरह 311 पे आपको फीमेल हो अगर आप तो 30 सीआरपीएफ मिल जाएगी। सीआईएसएफ सेकंड नंबर पे ट्रेंड रहेगी जाती है तो उसका तो 341 पे आपकी कट ऑफ जाने के चांस है, और 332 नंबर पे आपके जाने के चांस है फीमेल के। यही चीज़ों को आपको दिमाग में रख के अपनी कट ऑफ कितने लाने हैं, कितने नंबर आपको लाने हैं, इसी तरह से आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर आप ऐसे ही तैयारी करते रहोगे तो आपको आइडिया नहीं हो पाएगा कि आपको कितने नंबर आपको टारगेट करने हैं। एटलीस्ट मैं तो यही कहूँगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि अगर आप मॉक दे रहे हैं तो आप अभी आपके मॉक में अगर 180 नहीं आ रहे, स्टिल आप टारगेट करिए कि 180 ही लेके आने, 180 प्लस लेके आने, 185 लेके आने, तभी मतलब आपका क्या बोलते हैं कि आपके जब आप रियल युद्ध में या रियल एग्जाम में बैठोगे तो आपको उस टाइम काफ़ी कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप रहेगा कि आप जब मॉक में देके आए तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, और आप जब रियल एग्जाम में बैठोगे तो आपको एक स्ट्रेंज फील नहीं होगा, आपको एलियन फील नहीं होगा कि आप कहाँ पे आ गए हैं, आपको ये कौन से क्वेश्चन आ गए, आपको अपना वैसे ही फील होगा। और मैं आगे की वीडियो में आपको पेपर का भी पैटर्न बता दूंगा कि इस बार जो सीपीओ का पैटर्न आएगा, जो पेपर आएगा वो किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो भी आप मेरे आने वाली वीडियो में मैं देख लेना। और स्टिल आपको कोई अगर डाउट हो तो मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछें। आपको कुछ लगता हो कि मैंने कुछ इसमें गड़बड़ करी है तो वो भी मेरे को आप बताइए, अगर इम्प्रूव करना है तो वो भी बताइए, और आप अगर मेरी कट ऑफ से आप एग्री हो तो वो भी बताइए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।